स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम अकेडमी। बिहार के सभी मध्य विद्यालयों में यूं कहे कि 28,000 से ऊपर मध्य विद्यालयों में होगी रात्रि प्रहरी की तैनाती, यानी बहाली होने जा रहा है। और एक बहुत बड़ा उत्साह है, खासकर रसोइया में, जो विद्यालय में एमडीएम का कार्य कर रहे हैं। और इस संकल्प के माध्यम से बताया गया है कि रसोइया की बहाली हो सकती है रात्रि प्रहरी के लिए। और प्रधानाध्यापकों में भी बड़ा उत्साह है कि हमारे रसोइया की बहाली हो जाएगी और उस बेचारे को आमदनी कुछ हो जाएगी, क्योंकि रसोइयों को जो है आमदनी बहुत कम। लेकिन यह बात जानना जरूरी है कि इसमें है बड़ा पेच। तो इसी पेच को हम जानेंगे इस वीडियो में कि इतना आसान नहीं है रसोइया की बहाली रात्रि प्रहरी में। लगभग 90% अधिकांश रसोइया नहीं बहाल हो पाएंगे अपने विद्यालय। इसी पर यह वीडियो है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे उन एक एक बिंदुओं को छूंगा कि क्या ऐसा पेच है जिससे ये समस्या उत्पन्न हुई। और आप अगर हेडमास्टर हैं तो ये गलती नहीं कीजिएगा, इन नियम को जरूर जानिए, तभी बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा। और ये कैसे बहाली होगी, कितना वेतन होगा, किसके माध्यम से बहाली होगी और क्या क्या प्रक्रिया होगा, किसको किसको बहाल किया जा सकता है, इन सबको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि कोई भी वीडियो बनाने के पहले बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी परिश्रम लगता है, तब एक वीडियो तैयार होता है। तो यदि मैं परिश्रम आपके लिए कर रहा हूं, आप तक सूचना पहुंचा रहा हूं, सूचना के माध्यम से उन अमृत को पहुंचा रहा हूं, सूचना तो आप तक पहुंची है, लेकिन कि क्या क्यों कैसे उन टॉपिक्स को छूता हूं, तो इस मेहनत के लिए मेहनताना मेरा बनता है, मेरा पारिश्रमिक बनता है। आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कीजिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं पहले क्या कहानी है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा छोटे छोटे आपको पिक्चर की जो क्लिप्स दिख रही है। इसमें ये अखबारों के माध्यम से, अखबारों ने बड़े व्यापक रूप से इसको बताया है कि विद्यालयों में होगा आपको रात्रि परी की बहाली। सभी मध्य विद्यालय में रखे जाएंगे रात्रि परी। इनका प्रबंधन हाउसकीपिंग एजेंसी करेगी। हमें जानकारी यहाँ मिली प्रदेश के 28,201 मध्य विद्यालयों में एकमुश्त मानदेय पर रात्रि परी की व्यवस्था होगी। और एकमुश्त कितना होगा? 5,000 रुपए प्रति माह। और ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि 5 महीने प्रति माह में भी बहुत कुछ है। क्या उसके हाथ में 5,000 रुपया ही मिलेगा? नहीं, ऐसा है नहीं, बहुत सारा इसमें पेच है। इतना आसान जो दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं। यही बात है इस पेपर के न्यूज में भी। यहाँ भी कहा गया है कि 5,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद चोरी होने पर जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। जो बहाल करेगा वो जो एजेंसी, ये जो एजेंसी है, इसी अगर चोरी हुआ तो चोरी होने के बाद अगर कोई चीज होगा तो भरपाई एजेंसी को करनी पड़ेगी। इतना आसान भी नहीं है। कोई भी चोरी हो गया तो रात्रि प्रहरी पकड़ा जाएगा, एजेंसी से पैसा लिया जाएगा। जब एजेंसी पैसा लेगा तो आप उस प्रहरी पे वो क्लेम करें। यानी अब ध्यान देखिए, हर महीने में मिलेंगे 5,000 रुपए। उसके बाद सफाई कर्मियों एवं मध्याह्न भोजन के पुरुष रसोइयों को मिलेगा। अब बात यह है कि जो सफाई कर्मी विद्यालय में रखे गए हैं, और एक सफाई कर्मी के में 2-3 विद्यालय तय किया गया है, वो जाके सफाई करते हैं और एक एजेंसी के माध्यम से होता है। और मध्याह्न भोजन की जो रसोईया है, पुरुष रसोईया, महिला नहीं, पुरुष रसोईया, उनको मौका मिलेगा। तो क्या आपके विद्यालय का जो रसोईया है वो आपके यहाँ रात्रि प्रहरी हो सकता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। आइए क्यों जरूरी नहीं है इस चीज को जानते हैं और देखते हैं उस नियमावली के उस परंतु को। किंतु परंतु क्या है कि आपके विद्यालय का रसोईया आपके विद्यालय में प्रहरी नहीं हो सकता है। संभव हो सकता है, लेकिन लगभग अधिकांश विद्यालय में ऐसा नहीं होगा और ये गलती आप नहीं करेंगे। आइए उस वीडियो, इस टॉपिक को देखते हैं, उस बिंदुओं को देखते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे सामने शिक्षा विभाग का संकल्प आपको दिख रहा है। और ये संकल्प आपको जो दिख रहा है, ये संकल्प आपको है 12, जो संकल्प का संख्या है ये 12, और दिनांक ये आपको कौन सा दिनांक आपका है, देखिए 30/4/2024 को ये जारी हुआ है। आइए देखते हैं। और ये संबंध में देखिए विषय क्या है इसका, मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी। क्योंकि माध्यमिक विद्यालयों में तो पहले से है और माध्यमिक मध्य विद्यालय में बेसिकली आपको जानकारी है। और मध्य विद्यालय में लगभग 28,000 प्लस मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जा रही है। और जिस बात पे हम कर रहे हैं कि क्या क्या नियम है और उस नियम के अनुसार रात्रि प्रहरी की बहाली करनी है, और क्या रसोईया बहाल हो पाएंगे सारे के सारे अपने विद्यालय में, इसी पेज को हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत सारी बातों को नहीं जानेंगे, अगर मगर को बाद में देखेंगे, पहले जानते हैं कि क्या शर्तें हैं। अब देखिए आपको यहाँ नजर आएगा कि ये निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यवस्था प्रारंभ की जाती है।
अब देखिए कौन कौन से वो शर्त है, इसी शर्त को जान के तब ये सारा का सारा काम होगा। पहला नंबर शर्त क्या है बहाल करने का, मध्य विद्यालयों में लगाए जाने वाले रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालीन होगी, भाई वो टेम्पोररी होगा। इसके लिए एक मुफ्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। चलिए एक टर्म ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सभी विद्यालयों में हाउसकीपिंग एजेंसियों द्वारा विद्यालय में शौचालयों एवं परिसर की साफ सफाई हेतु कर्मी रखे गए हैं, बिल्कुल रखे गए हैं। इस हेतु एजेंसियों द्वारा एक सफाई कर्मी के साथ 2-3 विद्यालयों को संबद्ध किया गया। हम सबको पता है कि एक सफाई कर्मी जो होता है उसके साथ 2-3 विद्यालयों को टैग किया गया है। अतः यह उचित होगा कि उक्त सफाई कर्मी को जिन विद्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है उसमें से किसी एक मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाए। इससे न केवल मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी मध्य विद्यालय को रात्रि प्रहरी मिल जाएगा, अपितु एक सफाई कर्मी जो कि अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं 5,000 रुपए अतिरिक्त उसको मिल जाएगा। ये बात हो गई आपको उस सफाई कर्मी के लिए जो पहले से पूर्व से आपको एक सफाई एजेंसी के माध्यम से रखा गया है और एक सफाई कर्मी 2-3 आपको विद्यालयों की सफाई करता है। तो उसमें से किसी उस सफाई कर्मी को किसी एक विद्यालय में उसको रखा जा सकता है। ये सफाई कर्मी की बात हो गई। हमें जानना बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाया है उस एमडीएम वाले पे, उस रसोईया पे। अब देखते हैं ये गौ नंबर, उपरोक्त के अतिरिक्त यानी उस सफाई कर्मी के अतिरिक्त एमडीएम योजना अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत पुरुष रसोइयों को अंशकालीन रात्रि प्रहरी के रूप में रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। यहां तक तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है, ये वाकई खुशखबरी है। उसको आप उस सफाई कर्मी के अलावा उस रसोइयों को बहाल कर सकते हैं, उसके लिए आदेश और निर्देश पारित कर दिया गया, यानी अनुमति मिल गई है। और यहाँ कंडीशन है, यह ध्यान रहे कि जिन मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के पुरुष रसोइयों को अंशकालीन रात्रि प्रहरी के रूप में चिन्हित किया जाएगा, उन मध्य विद्यालयों में हाउसकीपिंग एजेंसी के सफाई कर्मी को यह जिम्मा नहीं दिया जाए। एक टर्म है, सीधी सी बात है। अगर उस विद्यालय में हाउसकीपिंग अगर रसोईया को रात्रि प्रहरी बना दिया गया तो रात्रि प्रहरी जब वहां बन गया तो अब वहां दूसरा रात्रि प्रहरी तो रहेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, एक रसोईया जब हो जाएगा तो सफाई कर्मी को तो रखाना वैसे ही नहीं बनता है। तो ये बात वहां कही गई है। घ के खंडिका में देखा जाए, ख और ग में अंकित कर्मियों को विद्यालय वार टैगिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से वो किया जाएगा। टैगिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसकी एक सूची प्राथमिक निदेशालय को, ये ऑफिशियल आदेश है कि भाई जो जिसको लगाया जाएगा, जिस सफाई कर्मी को लगाया जाएगा, चाहे जिस रसोईया को लाएगा, इसकी जिस विद्यालय के साथ जिसको टैग किया जाएगा, वो उसकी सूचना आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ऊपर दी जाएगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया होगी। आते हैं आपको अंग। अब ये देखिए, यही सबसे बड़ा पेज है, ये सबसे बड़ा पेज है आपको अंग। चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित मध्य विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। ये सबसे बड़ा पेज है। अब यहाँ यह जानिए कि लगभग वो रसोईया वही होते हैं उस विद्यालय में, जिस गांव में वो विद्यालय है उसी गांव के वो रसोईया होते हैं। तो यहाँ कह दिया गया यह गया कि जिस आप वो रसोईया जिस गांव का है उस गांव के विद्यालय में नहीं दिया जाएगा, वो रात्रि प्रहरी उसमें नहीं रहेगा। और लगभग सभी विद्यालयों में हालत यही है। 90% से ऊपर, अगर एक अनुमान के मुताबिक करूं तो 90% से ऊपर आपको विद्यालय में उसी गांव का रसोईया है, उसी गांव का आपका रसोईया है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ की, क्या रसोईया का बहाली होगा ही नहीं तो इसका मतलब नहीं होगा। अब मतलब मेरे अगर वीडियो को अगर उसको देखा होगा तो मैंने शुरुआत में कहा होगा कि अपने विद्यालय में, ध्यान रखिए, रसोईया बहाल किया जा सकता है, लेकिन जिस गांव में, चूंकि अपने विद्यालय में वो चूंकि होगा ऐसा, उसके साथ बहुत ऐसे कम के साथ ऐसा कंडीशन होगा कि दूसरे गांव का है और आप इस गांव में वो रसोईया है। अगर दूसरे गांव दूसरा है उसका, यानी निवास का गांव दूसरा है और कार्यरत अगर दूसरे गांव वाले में है तो वहां वो हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति कम है। तो रसोईया बहाल हो सकता है दूसरे गांव वाले विद्यालय में। तो यहाँ रास्ता उसके लिए बंद नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा भी था और वहां लिखा भी था कि अपने विद्यालय में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है, यहाँ क्लियर कहा गया है कि उनके ही गांव में अवस्थित मध्य विद्यालय, रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित मध्य विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, तो वो अपने गांव वाले विद्यालय में नहीं रह पाएगा।
उससे दूसरे गांव वाले विद्यालय में वो रात्रि प्रहरी का काम कर सकता है। ये है सबसे बड़ा पेज। उसके बाद है हाउसकीपिंग एजेंसी है, वेतन की बात है। रात्रि प्रहरी को 5,000 मासिक दे होगा, जिसमें सभी कटौतियां यथा जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआई सर्विस, देखिए उसको ईएसआई मिल रहा है। ये ईएसआई बहुत बड़ा आपको कवर है, चार्ज इत्यादि शामिल है। तो चूंकि 5,000 नहीं मिलेगा, सब कट फूट के उसको कम मिलेगा। ठीक है। रात्रि प्रहरी के रूप में हाउसकीपिंग एजेंसियों द्वारा एक वर्दी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी पहचान सहज हो सके। तो सबसे बड़ी बात आपको अंग ये कंडिका है, जिसके माध्यम से अपने ही विद्यालयों में बहाल होने की रसोईया की अगर अगर इस तरह की मंशा और वो मन में पाल के रखे होंगे, खुशफहमी तो नहीं रहे, क्योंकि आप अपने ही गांव के विद्यालय में आप रसोईया है। यदि आपका गांव अलग है तब खुश हो जाइए, अन्यथा की स्थिति में आपको दूसरे गांव वाले विद्यालय में हाउसकीपिंग के लिए आपको यानी रात्रि प्रहरी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि हाउसकीपिंग में से ज्यादा आपको जो रसोईया हैं वो आपको ज्यादा मिल जाएंगे, पुरुष रसोईया, और यहाँ संख्या उनकी है, तो रसोईया हो सकते हैं, बशर्ते दूसरे गांव में होंगे। उनके लिए रास्ता बंद नहीं है, रसोईया ही होंगे, बस गांव बदल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, इस वीडियो में यही था। और यार वीडियो में अगर मेरी अपना मेरा विश्लेषण और मेरा तथ्य आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। यदि आप सतर्क हुए इस कंडिका को जानकर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नई सूचना के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। वोट जरूर कीजिए।